बोधमे नमस्तुभ्यमे शतमते मोदकां प्रियामे निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हे ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक् मोक्ष मूलम गुरु कृपा। बोलो सतगुरु महाराज और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। साचे दरबार की कार्तिक महात्म की कार्तिक मास की भगवत मंडली की कार्तिक मास महात्म में 31वां अध्याय है। साचे दरबार की श्री कृष्ण भगवान ने महाराज ने कहा, पहले उज्जैन में एक महापापी दुरात्मा धनेश्वर नाम का ब्राह्मण रहता था। कल बताया था ना कि मैं आपको एक इतिहास सुनाता हूँ। वो इतिहास आज सुना जा रहे हैं। वह रस का, चमड़े का, कंबल का व्यापार करता था। वेश्यागामी था, मदपान आदि बुरे कर्म करता था। दिन रात पापों में लिप्त रहता था। इसलिए उस व्यापार के लिए वह नगर नगर घूमता रहता था। एक दिन महिष्यमती पुरी में जा कर के महिष्यमती पुरी राजा महिष ने बनाई थी, इसलिए इस पुरी का नाम राजा के नाम से विख्यात हुआ था। नगरी के पास पापनाशनी पुण्यकारिणी भगवती नर्मदा नदी बहती थी। देशांतर से आए हुए व्यक्ति भक्तजन वहाँ पर कार्तिक मास में स्नान करके ठहरा करते थे। उन कार्तिक मास व्रत करने वाले प्राणियों को वहाँ ठहरा दे करके जो दुष्ट धनेश्वर था वो भी इधर उधर व्यापार करता रहा। एक दिन के लिए वहाँ ठहर गया, अपने माल को बेचता हुआ वह नर्मदा नदी के तट पर घूमता रहा। ब्राह्मणों को पूजा करते देखा, कोई पुराण पढ़ रहा है, कोई भगवत गीता कर रहा है, कोई भजन सुन रहा है, कोई यज्ञ कर रहा है, कोई माला से जप कर रहा है। इस बीच सभी भक्तों को और वैष्णव के दर्शन करता रहा, उनसे सप्रस होता रहा, उनसे वार्तालाप करता रहा और भगवान विष्णु के नाम का स्मरण के पुण्य का जो पुण्य है वो अर्जित करता रहा। अब देख लो, सुनो, धनेश्वर ने तो कोई पुण्य नहीं किया। ओनली धनेश्वर उनके ब्राह्मणों के बीच में, भक्तों के बीच में रह रहा है, उनसे बातें कर रहा है, उनकी कथा सुन रहा है बस। इसलिए उस मास का पुण्य उसको प्राप्त होने लगा।
उंगली, ना उन्होंने कोई पूजा की। इसलिए हम किसी के सानिध्य में आते हैं ना, उसका भी हमें पुण्य मिल जाता है। कार्तिक मास के व्रत की उद्यापन विधि जागरण को भी देखता रहा। पूर्णिमा को देखा, ब्राह्मणों और गवों को भोजन करा रहे हैं, यज्ञ आदि हो रहे हैं, ब्राह्मण की सेवा हो रही है। उसने नित्य प्रतिदिन शंकर भगवान की प्रसन्नता के लिए दीपमाला भी देखी और ब्राह्मणों को भोजन करा करके दक्षिणा देते हुए भी उन्हें देखा। त्रिपुर नाम का राक्षस तीनों पुरों में विख्यात शंकर जी ने उसी तिथि में उसको जलाया था। इसी कारण शंकर भगवान के भगत उस दिन दीप महोत्सव भी मनाते हैं। जो मनुष्य मुझे भगवान शंकर के बीच अंतर मानता है, उसका संपूर्ण पुण्य नष्ट हो जाता है। बोला शंकर भगवान। धनेश्वर वहाँ पूजा की विधि देखता है, इधर उधर घूमता, उसे एक सांप ने काट लिया और भूमि पर गिरा और कुछ उसकी दशा को देख करके दयालु भक्तों ने उसको चूहों ओर से घेर लिया और उसके मुख में तुलसी दल डाल दिया, गंगा जल डाल दिया। तुलसी जल मिश्रित डाले, छींटे लगाए। जब उसके प्राण निकले, यम के दूत उसे कोड़े मारते हुए यमपुरी में ले गए। उसे देख करके चित्रगुप्त ने यमदूतों से कहा, इसे बाल्यकाल से आज तक बुरे कर्म किए हैं, इसके जीवन में पुण्य तो लेश मात्र भी दिखाई नहीं दे रहा। यदि मैं पूरा वर्ष इसका वर्णन करता रहूं तो इसका जो पाप है वो खत्म नहीं होगा। बोले विष्णु भगवान की। इसको एक कल्प तक घोर नरक में डाल देवे। चित्रगुप्त की बात सुनकर के यमराज ने बड़े क्रोध में भर करके उसको अपना काल में रौद्र रूप दिखाते हुए अनुचरों को आज्ञा दी, हे प्रेत सेनापतियों, इस दुष्ट मूर्ति को मुद्गरों से, लोहे की गदाओं से, तोमर से मारते हुए कुंभिपाक नरक में फेंक दो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यह सुनकर के प्रेत सेनापति मुद्गरों से मारते हुए, सिर तोड़ते हुए कुंभिपाक आदि नरक में ले गए। खोलते हुए तेल में छोड़ दिया। जब खोलते हुए तेल में फेंका तो ही लपलपाती आग ने उसे ठंडी हो गई, जैसे प्रहलाद को होली में बिठा दिया था ना। इसलिए ये बात जब उन सेनापति, प्रेत सेनापति ने देखी तो यमराज को जाकर के बताया। सारा हाल यमराज को बताया तो यमराज भी आश्चर्यचकित रह गए। ऐसा कौन सा पुण्य इसने किया है जिससे जो आग है वो ठंडी हो गई है। धनेश्वरी को भी अपने पास बुला करके उस स्थिति पर विचार करने लगा। उसी समय वो धनेश्वर नारायण नारायण मंत्र का जाप और कीर्तन कर रहा था। उसी समय नारायण नारायण का जाप करते हुए नारद भी वहाँ पर आ गए और यमराज से कहने लगे, हे अरुणोदय, यमराज जी, यह ब्राह्मण नरक में डालने का अधिकारी नहीं है, क्योंकि इसने अंत समय में शुभ कर्म भी किए हैं जो नरक यातना को नष्ट करने वाले होते हैं। जो लोग भगवत भक्तों का दर्शन करते हैं उनसे वार्तालाप करते हैं, इसलिए कहते हैं अच्छी संगति। खरबूजा ना, खरबूजा, खरबूजे को देख करके रंग पलट जाता है, जैसी रंगत वैसी संगत। इसलिए हमें अच्छी संगत करते हैं तो अच्छा फल मिलता है, और आप बुरी संगत में बैठ जाओ, कितनी भी अच्छे हो जाए, आपको भी कोई ना कोई दोष लग जाएगा। इसलिए जो धनेश्वर था वो बड़ा पापी था, लेकिन वो भक्तों के बीच में रहा, उसके कारण
वह सर्व का अधिकारी हो गया। धनेश्वर भी पुण्यात्माओं के संग सप्रत से वह स्वर्ग को चला गया। अतएव वह पुण्यात्मा है जिसे यक्ष योनि दो और केवल उसे पाप भोग से नरक दिखा दो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यह बातें करते करते देव ऋषि नारद भी अपने स्थान को चले गए और धनेश्वर को पुण्य आत्मा समझते हुए यमदूतों की आज्ञा दी कि इसे बैकुंठ धाम में छोड़ देंगे। बोलो विष्णु भगवान की। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, राम श्री राम जय राम, राम श्री राम। कार्तिक मास महात्म में 31 अध्याय संपर्क साक्ष्य दरबार रखिए।